2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के दिन को हिमालय डे के रूप में मनाते हैं, खास करके उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं आज के दिन को। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, भारत में मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। हालांकि अब उस शख्स को आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि भारत में भी अब मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला मिला, जो की बड़ी चिंता की बात है। आपको पता होगा पिछले महीने अगस्त में ही WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया था, तो उसके बाद ये भारत में पहला मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई जा रही है, मतलब कि ये शख्स कहां गया, कहां से होता हुआ भारत लौटा, इस बात की जांच चल रही है। वैसे ये मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, इसके क्या सामान्य लक्षण है, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी जो स्किन होती है ना, त्वचा, उस पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं इस तरह से। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एम पॉक्स के संदिग्ध मरीज की हालत अभी इस समय तो स्थिर है, उसे एक अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया और उसके सैंपल की जांच चल रही है। वही दोस्तों गुजरात के कच्छ में भी देखिए एक रहस्यमय बुखार से 12 लोगों की जान चली गई। उसके बाद इस गाँव में डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात की गई है कि कहीं मतलब कोई नई बीमारी तो नहीं फैल रही है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बातचीत का ऑफर दिया। हालांकि एक बड़ी शर्त रखी उन्होंने सामने। वो बोले कि कश्मीर में अगर आतंकवाद बंद हो जाता है तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हम पाक से बात तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा। वहीं इधर पीओके वासियों से भी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में शामिल हो जाओ, आप हमारे अपने हैं, वो आपको पराये मानते हैं। वो मतलब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि वो आपको विदेशी मानता है। जो पीओके के वासी हैं वो भारत के अपने लोग हैं, उन्हें भारत में शामिल होने का खुला ऑफर भी दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो है ना पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा, तो उसके निवासियों को भारत में शामिल होने का एक खुला ऑफर दिया राजनाथ सिंह ने। वहीं अफजल गुरु के लिए भी उन्होंने कहा कि उसको फांसी नहीं दे तो क्या माला पहनानी चाहिए थी। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि इंडियन डिफेंस मार्केट में सालाना 14% ग्रोथ की संभावना है। 2030 तक भारत का रक्षा खर्च दुगुना हो जाएगा और इस रिपोर्ट के बाद अब डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतें और बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए बॉलीवुड से। खबर है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है। ये शनिवार को एडमिट हुई थी। कुछ महीनों पहले रणवीर सिंह ने ये इच्छा जताई थी कि भगवान दीपिका जैसी बेटी दे, तो आखिरकार भगवान ने इनकी इच्छा सुन ली है। मैनी कांग्रेट्स दीपिका और रणवीर को। वहीं बॉलीवुड से एक और खबर दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म रिलीज होने का रास्ता भी साफ हो चुका है, क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है। जो कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म है उसके 3 सीन तो डिलीट किए जाएंगे और भी इसमें 10 बड़े बदलाव करने होंगे। इसके बाद ये फिल्म रिलीज होगी। और चलिए अगली खबर देखिए। आज सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और इस बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी रजिस्ट्रेशनों पर चर्चा हो सकती है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, ये जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग होगी और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो अभी टैक्स लगता है, इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी की प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता है, तो उसे कम कर सकते हैं। आज इस बैठक में फैसला हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि काफी समय से इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। तो देखते हैं आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपके 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर में 17 लाख से ज्यादा रोपे गए पाम ऑयल के पौधे। अभी 2 महीने पहले 15 जुलाई 2024 को सरकार ने जो अभियान शुरू किया था, उसके बाद से लेकर अब तक इतना पौधारोपण हुआ इन राज्यों में। ये सरकार की तरफ से डेटा भी जारी किए गए। वहीं खबर है दोस्तों, असम राज्य में 1 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए फिर से खुलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी। और देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का पावर सेक्टर भी साल 2030 तक दुगुना बढ़कर 280 अरब डॉलर का हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास होगा। मैंने आपको डिफेंस के डेटा भी बताए थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 4,000 रुपए का स्पेशल बोनस मिलेगा। दरअसल केरल राज्य के वित्त मंत्री KN बालगोपाल की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये भी कहा कि जो लोग बोनस के लिए पात्र नहीं है उन्हें इसके बजाय 2750 रुपए का स्पेशल फेस्टिवल अलाउंस मिलेगा। और बाकी जो केरल में अभी ओणम का त्योहार आ रहा, यही ओणम पर्व मनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 4,000 रुपए का स्पेशल बोनस देगी सरकार। 11 सितंबर से ही सरकार ये राशि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में भेजना शुरू कर देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है। आज एप्पल कंपनी का iPhone 16 लॉन्च होगा। एप्पल के इवेंट में और भी कई सारे नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एप्पल वॉच की नई सीरीज वगैरह वगैरह। और बाकी iPhone 16 के अलग अलग मॉडल 16 प्लस, प्रो मैक्स, इनकी अनुमानित कीमत इतनी होने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए आप। हर 10 मिनट के अंतराल पर अब आपको मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी और मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुक कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के लिए ये नई व्यवस्थाएं शुरू की गई है। चलिए किसान भाई लोगों से जुड़ी अच्छी खबर देखिए आप। किसानों की बढ़ेगी आमदनी, विदेश पर भी कम होगी निर्भरता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा प्लान बनाया गया है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश के कुछ राज्य जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, इनमें कई जिलों में नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो इनमें अब आदिवासी क्षेत्रों में सरकार दलहन की खेती, विशेष रूप से अरहर और उड़द को प्रोत्साहित कर रही है। और सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि दलहन के राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को भी बढ़ाना। और इस योजना के तहत अभी फिलहाल सरकार इन राज्यों के इन जिलों में ये नई स्कीम शुरू करने जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, किसानों के लिए योगी सरकार की नई पहल। यूपी सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नई स्कीम जारी की है। अब भैंस का मात्र 187 रुपए में बीमा हो पाएगा। गाय का अधिकतम 50,000 रुपए और भैंस का अधिकतम बीमा मूल्य 60,000 रुपए का होगा, जिसकी किस्त बहुत ही नॉर्मल रखी जाएगी। ये देख सकते हैं आप, है। चलिए अगली खबर देखिए आप। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होगी दूसरे चरण की हेलीकॉप्टर सेवाएं। 4 कंपनी
कंपनियों को सरकार ने टेंडर भी दिया है। वैसे केदारनाथ धाम में अभी कुछ दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ था, तो अब वापस यात्रा ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है। पैदल यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। और देखिए उत्तराखंड राज्य से एक और बड़ी खबर, कई गाँव में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के साइन बोर्ड लगाए गए और उन पर लिखा है कि घूमना व्यापार करना वर्जित है बाहरी लोगों के लिए। उत्तराखंड की केदार घाटी में ये कई सारे साइन बोर्ड गाँव में लगाए गए हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस में देखिए गवर्नर ने ममता बनर्जी को निर्देश जारी किया और कहा कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, पुलिस कमिश्नर को हटाएं, सरकार जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कई दिन हो चुके हैं, अभी भी कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले में कोई प्रॉपर जांच हो नहीं पा रही है। इधर मणिपुर राज्य में भी देखिए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही है। 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मणिपुर का दौरा नहीं किया, इस वजह से वहाँ के लोग दुखी है। ये कहना है मणिपुर राज्य के पूर्व राज्यपाल उइके ने साफ साफ केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये बात कही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ 45 लाख रुपए। ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि है जो कि मेवाड़ के कृष्ण धाम सांवलिया सेठ के भंडार से निकली है। इसके अलावा 320 ग्राम सोना और 95 किलो चांदी भी मिली है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी, मंदिर प्रशासन के लोग जो नोटों की गिनती कर रहे हैं, सोने चांदी को अलग छांट रहे हैं। और ये डेटा पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड देखिए आप, जब सांवलिया जी के मंदिर में दान पात्र में इतनी धनराशि निकली। ये राशि करोड़ों रुपयों में है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई। मगध एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। ट्रेन की कपलिंग टूट गई, इंजन 13 कोच लेकर आगे बढ़ गया, 9 डिब्बे पीछे छूट गए। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया और गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। और चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग चल रहे हैं। तो डेटा देखिए आप, देश के 25 हाई कोर्ट में 58 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है और 62,000 मामले तो ऐसे हैं जो कि पिछले 30 साल से लंबित हैं। 3 केस 72 साल पुराने हैं। अब देखिए कोर्टों के हालात क्या हैं। देश के पेंडिंग मामलों को लेकर ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट सामने आई है। ये तो हाई कोर्ट के हालात हैं, जबकि निचली अदालतें जो हैं, जिला लेवल की कोर्ट, उनमें तो 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 3.25 करोड़ तो क्रिमिनल केस है, 1 करोड़ से ज्यादा सिविल केस है। मतलब देखिए हमारे देश में अपराध का आंकड़ा कितना ज्यादा, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली। हाल ही में ये मामला सामने आया था राजस्थान जयपुर में। डी मार्ट में बेचा जा रहा सरस का नकली घी, 450 लीटर घी को भी सीज किया। और भी आए दिन हमें त्योहारों के मौके पर नकली मिठाइयां, नकली मावे, बाजारों में कई सारे नकली प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि मिलावट आजकल हर चीज में होने लगी है। खाने के तेल से लेकर बालों में लगाने के तेल तक, कई चीजों में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे कीमा के जुलूस पर पत्थर फेंकने के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने भीड़ को भी खदेड़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम की यह घटना है। और वहीं देखिए हमारे देश के सबसे अमीर फैमिली अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में शामिल हुए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी। सलमान खान ने रेखा को गले लगाया। सैफ, कटरीना, संजय दत्त, मान्यता समेत कई सेलिब्रिटीज इस जश्न का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा आजकल हमारे पूरे देश भर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से चल रहा। ये देखिए रथ में सवार हुए स्वर्ण मंडित मोती डोंगरी गणेश, अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं। राजस्थान जयपुर की तस्वीरें आई है। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो बिल्डिंग गिरने का हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। तो पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी ने अब जांच कमेटी भी बिठाई है इस घटना की जांच के लिए। वैसे यूपी के अंदर ज्ञानव्यापी वाराणसी मामला जो है, उसमें जमीन विश्वनाथ कॉरिडोर को देने की मांग की जा रही है। 1000 वर्ग फीट जमीन की अदला बदली को गलत बताया। कोर्ट ने मसाजिद कमेटी से जवाब भी मांगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों की मनमानी पर सरकार ने लगाई रोक। डॉक्टरों को नहीं करा सकेंगे विदेश यात्रा। अक्सर कई सारी दवा या मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां जो होती है ना, वो डॉक्टरों को लोभ लालच देती है, ऐसे ऑफर देती है, अलग अलग तोहफे, फॉरेन टूर वगैरह, ताकि डॉक्टर उनके उपकरण ज्यादा इस्तेमाल करें, उनकी कंपनी की गोलियां दवाइयां ज्यादा मरीजों को लिखे, है ना। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किया है। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां अब डॉक्टरों को विदेश यात्रा नहीं करा पाएगी, क्योंकि डॉक्टरों की इन हरकतों की वजह से मरीजों पर बोझ बढ़ता है। ज्यादा महंगी कंपनी की दवाइयां फिर डॉक्टर बेचने को मजबूर होते हैं, ना। वैसे डॉक्टरों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब 55 की जगह डॉक्टरों को मिलेगा 80,000 का वेतन। और इसी महीने इंटरव्यू के जरिए यूपी गाजियाबाद में ये नियुक्तियां भी होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों का वेतन बढ़ा दिया है योगी सरकार ने। चलिए खबर है दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। सरकार के पास वाहन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं और अब तो पाकिस्तानी सरकार ने लोगों के विदेशी इलाज कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इतनी ज्यादा कंगाली और आर्थिक तंगी से जूझ रहा अभी पाकिस्तान। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए आप, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया एक तगड़ा फीचर। अब सिर्फ स्टेटस देख ही नहीं पाएंगे बल्कि इसे लाइक भी कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटस देखने के दौरान आपको पास में दिल के आकार का एक आइकन देखने को मिलेगा, जिससे आप लाइक कर पाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह को लाइक करते हो ना, वैसे ही। वहीं व्हाट्सएप कंपनी एक और नया अपडेट लेकर आ रही है, जिसके तहत अब आप व्हाट्सएप से मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप यूजर को ही नहीं बल्कि टेलीग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया एप्स पर भी आप मैसेज भेज पाएंगे। कंपनी का कहना है कि ये फीचर साल 2027 में सभी के लिए रोल आउट हो जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे यूएई अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। मुंबई के बिजनेस फोरम में ये शामिल होंगे। दिल्ली में इनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे आज ही। और
बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए आप, HDFC बैंक ने महंगा किया लोन, अब आपको हर महीने कितनी ज्यादा EMI देनी पड़ेगी। तो समझिए बैंक ने 3 महीने की अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स यानी कि MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, यानी 0.05% लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद अब HDFC बैंक की लोन की नई MCLR इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए पहली तो एक दुख भरी खबर, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, 3 अन्य घायल भी हो गए। ये सभी लोग एक ही पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक से बिजली गिरी और इनकी जान चली गई। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब बारिश हो रही हो तब हो सके तो घर से बाहर ना जाएं, और अगर आप घर से बाहर हैं भी तो पेड़ के नीचे कभी ना रुके, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बारिश की वजह से 60 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं, मंडी में सबसे ज्यादा 31 मार्ग बंद है। वही खबर है दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और जांच में ये खुलासा हुआ कि तेज बारिश हुई तो वरुणावत पर्वत पर बड़ा भूस्खलन हो सकता है। इधर देखिए बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात तूफान उठा है, जिसके चलते 10 सितंबर तक बिहार भर में बारिश के आसार है, मतलब पूरे राज्य में बिहार में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। वैसे बिहार का मानसून अपडेट देखिए आप, पिछले साल के मुकाबले इस साल 6% ज्यादा बारिश हुई, आज भी 4 जिलों में अलर्ट है। और दोस्तों देश का मानसून ट्रेकर कहता है कि बंगाल की खाड़ी में उठे इस चक्रवात तूफान के चलते और भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जैसे उड़ीसा वगैरह में। देखिए आप राजस्थान का भी मानसून अपडेट, अजमेर में भारी बरसात का अलर्ट, आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई राजस्थान के कुछ जिलों में। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए आप धीमा पड़ा मानसून, अब मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है, 3 दिन और सक्रिय रहेगा मानसून, 10 जिलों में येलो अलर्ट है बारिश का। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए आप, शिवपुरी समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, 11 सितंबर से और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते भोपाल इंदौर समेत पूरे प्रदेश में पानी गिरेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आप देख सकते हैं आज 9 सितंबर को देश के इन 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और वहीं दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जो आजकल बाढ़ के हालात चल रहे हैं, तो बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को 83 लाख रुपए की सहायता देगा सिंगापुर भी। बाढ़ में अब तक 58 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, बांग्लादेश में 71 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है ना। चलिए मौसम के हालातों के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए निवेशकों के लिए खबर है, आज 9 सितंबर को खुलेगा 230 करोड़ का एक IPO। टोलिन टायर्स का IPO आज ओपन होने जा रहा। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO भी आज ओपन होगा, जिसमें आप 11 सितंबर तक निवेश कर पाएंगे, है ना। और कंपनियों के मार्केट कैप पर भी रिपोर्ट आ रही कि देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए घटा, रिलायंस टॉप लूजर रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर खबर आ रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट समझौते पर सहमति बन चुकी है, आज सोमवार को औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। 4+1 वाले फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी ने सहमति जताई, यानी हरियाणा में आपको कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन देखने को मिलेगा। इधर देखिए आप, पहलवान विनेश फोगाट बोली कि भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की हमारी, पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प भी नहीं बताए, बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा। आपको बताओ हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट, जो कि पहली बार पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम बढ़े हुए वजन से चूक गई थी, इस बारे में उन्होंने बात की। इधर भाजपा हाईकमान ने ब्रजभूषण चरण सिंह को भी फटकार लगाई और कहा कि विनेश या बजरंग पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि इससे हरियाणा इलेक्शन प्रभावित होगा। पहलवानों के खिलाफ प्रचार का ऐलान किया था इन्होंने, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टोका है। वही देखिए साउथ के एक्टर विजय की भी पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी है। 2 फरवरी को तमिजगा वेत्री कड़गम पार्टी बनाई थी इन्होंने, तो अब ये ऑफिशियली पार्टी बन चुकी है, अब ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। वही खबर है हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को एक और झटका लगा, जो राम को लाए हैं ये भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल भी अब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये बोले कि राम किसी एक पार्टी के नहीं है। हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री के एक पोते ने भी बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा धर्म नगरी से पीएम मोदी भी अब चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। राज्य मंत्री बोले कि 10 सालों का हिसाब देंगे। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर, आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत देश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा SBI बैंक का फाउंडेशन, और इस साल 1 अक्टूबर तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप 6ठी कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी, है ना। तो आप SBI के स्कॉलर पोर्टल पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए रियाद पहुंचे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और वहीं देखिए FPI यानी कि भारत में विदेशी निवेश को लेकर भी आंकड़े आ रहे हैं कि इस महीने सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 29 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड में अपने विचार साझा करेंगे, और ये उनका 114वां एपिसोड होगा। चलिए खबर है, दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक आज से उपलब्ध हो जाएगा, तो इसके लिए आप भी आवेदन कर पाएंगे। 14 तारीख को ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, है ना। चलिए खबर है, 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा हमारा भारत। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से बात की घोषणा की गई। वहीं देखिए WHO से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर में हैजा के मामले 13% बढ़े हैं और मौतें भी 71% बढ़ी है। हालांकि इलाज के जरिए बचा सकते थे 4000 लोगों का जीवन। WHO की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई हैजा को लेकर। दुनिया भर में आजकल हैजा
ऊर्जा के मामले बढ़ रहे हैं ना। चलिए खबर है हमारे देश के DRDO के प्रमुख बोले कि भविष्य के युद्धों के लिए हमारे देश को यानी भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी, क्योंकि ये भविष्य की जरूरत है, ऐसा इनका मानना है। चलिए खबर है दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर में बनेगा उड़ीसा का दूसरा एम्स हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री किसान योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में CM मोहन चरण मांझी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा। अब अगर इस नियम को नजरअंदाज किया तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अब दरअसल महाविद्यालयों में हर विद्यार्थी का आधार कार्ड प्रमाणीकरण करना होगा और उसके बाद ही टेबलेट वितरित किए जाएंगे। दरअसल डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ये अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है योगी सरकार ने, क्योंकि कई स्टूडेंट दो बार इस योजना का फायदा ले चुके हैं, तो है ना। टेबलेट लैपटॉप वगैरह देती है सरकार इस स्कीम के तहत। वही देखिए उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में भेड़ियों के बाद अब शियार का खौफ देखा जा रहा। 5 बच्चों समेत कई लोगों पर हमला भी किया। वैसे उत्तर प्रदेश में 28 साल पहले के एक भेड़िया की भी दास्तान सामने आई कि वो 38 बच्चों को खा गया था, हर 5वें दिन एक बच्चे का शिकार करता था। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। एक युवा कलाकार का निधन हो गया, टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर विकास सेठी का। बताया जा रहा कि रात में नींद में इनको अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जैसे सोच में ये नजर आए थे, है ना। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है हरियाणा चुनाव को लेकर एक और अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पंजाब राज्य में आज सोमवार से डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में OPD की सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि सरकार ने पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रही। आज 9 सितंबर से पंजाब के सभी डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे और इसके चलते आज अस्पतालों की सेवाएं भी बाधित रहेगी। डॉक्टरों की कुछ मांगे हैं, इसी को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ हमारे देश में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार के लिए भी खास सौगात होगी इसमें, और ये टोटल 10 वंदे भारत ट्रेनों में से झारखंड में भी 2 ट्रेनें शुरू होगी। 15 सितंबर को PM मोदी ये हरी झंडी दिखाएंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों में, जिनमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में ये 10 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होगी। ये देख सकते हैं आप किन किन शहरों के बीच चलेगी ये ट्रेनें। तो 15 तारीख को ये उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 14 सितंबर को हरियाणा भी आएंगे PM मोदी। कुरुक्षेत्र की धरती से चुनाव का शंखनाद करेंगे और 14 तारीख को हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। यहाँ भी चुनावी रैली का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि जम्मू और हरियाणा में जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसी के सिलसिले में प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा, है ना। और जल्द ही उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा भी आएंगे PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर है 11 सितंबर को सुबह 11 बजे उनका ये दौरा होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कुछ राज्य सरकारों की घोषणाएं और योजनाओं के ऐलान देखिए आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सरकार ने ऐलान किया है, अब छात्रों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। दरअसल CM मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है, नीट JEE की फीस अब सरकार भरेगी। इसके साथ ही CM ने कहा कि आकांक्षा योजना के तहत प्रदेश भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग वगैरह भी दी जा रही है। स्टूडेंट अभी मध्य प्रदेश के इन 5 बड़े नगरों में फ्री कोचिंग कर सकते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में। और इसी बीच CM मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक घोषणा ये की है कि SC ST के छात्रों को नीट JEE क्लेट वगैरह की फ्री कोचिंग मिलेगी और इनके कॉलेज का खर्चा भी अब मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी, है ना। और दोस्तों ये हायर लेवल की एजुकेशन के लिए पढ़ाई और तैयारी के लिए सरकार छात्र छात्राओं विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करेगी। और भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं की हैं, देख सकते हैं आप। MP के 89 विकास खंडों में बनेंगे 100 मीटर आवासीय छात्रावास। छात्रावासों की मेंस में आधुनिक रोटी मेकर मशीन वगैरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, वगैरह वगैरह। और MP सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप, महंगी किताबें अब बैन होगी। प्राइवेट स्कूलों को कुल 1200 रुपए तक की पुस्तकों को ही मंजूरी दी गई है, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा प्राइवेट स्कूल फीस तो ज्यादा लेते ही है, ऊपर से किताबें भी बहुत महंगी देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। तो अब किताबों के ये कुछ रेट्स तय किए गए हैं। फिलहाल MP के भिंड DM कलेक्टर की तरफ से ये निर्देश जारी किए, देख सकते हैं आप। पूरे प्रदेश में ये आदेश लागू हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। चलिए अगली खबर है, बिहार में अब हर रोज लगेंगे 15,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के 17 जिलों में युद्ध स्तर पर यह तैयारी शुरू हो चुकी है। वही खबर है, बिहार में अब बिछेगा सड़कों का जाल। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के लिए मंजूर कर दिए हैं। आंकड़ों के तहत देखा जाए तो 26,710 करोड़ रुपए का बजट बिहार सरकार को दिया केंद्र सरकार ने रोड सड़क डेवलपमेंट के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, DIG से नीचे रैंक के अधिकारी दर्ज नहीं कर सकेंगे आय से अधिक संपत्ति का केस। निगरानी विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बिहार राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। वाहन खरीदने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं के लिए बाइक, स्कूटर, ऑटो, कार वगैरह के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से, ताकि महिलाएं सशक्त हो सके, खुद का कोई रोजगार वगैरह शुरू कर सके, इसलिए ये योजना निकाली है, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए उड़ीसा सरकार की एक नई स्कीम देखिए आप, CM किसान योजना शुरू की है। इसके तहत 46 लाख किसानों को 2 चरणों में 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की तरफ से यह नई योजना का शुभारंभ किया गया है। 2 किस्तों में कुल 4,000 रुपए मिलेंगे, 2-2 रुपए की, और ये पहली किस्त 8 सितंबर से यानी कल से ही किसानों के खातों में जमा होना शुरू हो चुकी है। चलिए खबर है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात हुए रिटायर्ड सेना के जवान भी। कोलकाता के जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसके बाद अब यूपी में भी प्रदेश भर में स्वास्थ्य केंद्रों पर अब रिटायर्ड सैनिकों की तैनाती की जाएगी। ये वाकई में यूपी सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। चलिए दोस्तों टेक न्यूज पर खबर है व्हाट्सएप का एक और बड़ा फैसला देखिए आप। 54 दिन बाद नहीं चलेगा पुराना ऐप। डेस्कटॉप मैक यूजर्स के लिए व्हाट्सएप को अपडेट करने की चेतावनी भी दी है कंपनी ने, देख सकते हैं आप। वही खबर देखिए आप, करंट से मौत के मामले में BSES को देना होगा 10 लाख का मुआवजा। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक केस पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना हुए। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा ऐलान किया है, राजस्थान में जल्द ही पेश किया जाएगा ग्रीन बजट और राजस्थान के कई अलग अलग शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, साइकिल से 19 दिन में पूरा किया 4200 किलोमीटर का रूट। ऐसा करने वाली देश की पहली महिला बन चुकी है रेणु। 44 देशों के 350 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर की ये महिला ने नाम रोशन किया है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। सिंहस्थ से पहले शुरू होगी इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन। उन्होंने कहा कि मेट्रोपोलियन सिटी में दोनों शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे बेहतर पाई गई। और वही खबर है मध्य प्रदेश में 3 और भोपाल में 4 दिन तक रहेगा अवकाश। 18 सितंबर को ऐच्छिक अवकाश लेकर 5 दिन छुट्टी मनाएंगे सरकारी कर्मचारी। अगले सप्ताह काफी छुट्टियां आ रही हैं। 14 से 16 सितंबर तक लगातार अवकाश रहेंगे अगर आप भोपाल में रहते हैं तो, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, इसके चलते ये छुट्टियां रहने वाली है, देख सकते हैं आप। 17 सितंबर को फिर अनंत चतुर्दशी भी है ना। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में अब गाय या कुत्ते को पत्थर मारने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। रायपुर बीरगांव नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया गया। वही खबर है छत्तीसगढ़ में खुलेगा संगीत महाविद्यालय। गले में मांदर डाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा डांस किया और ऐलान किया। हेमा मालिनी ने मंच पर जीवंत किया राधा कृष्ण का प्रेम भी। चलिए खबर है दोस्तों बिहार में देखिए ई शिक्षा पोर्टल के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। सीवान में प्रोफाइल अपलोड होने में परेशानी हो रही थी, तो उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से ये छूट दी गई है। वही खबर है बिहार में 18 सितंबर से सरकारी स्कूलों में शुरू होगी परीक्षाएं। 1 घंटे बाद वॉशरूम जाने की अनुमति मिलेगी। दूसरे स्कूल के होंगे शिक्षक। ये कुछ गाइडलाइंस और नए नियम भी लागू होंगे इस बार। चलिए खबर देखिए झारखंड में राज्य भर के लिपिकों की हड़ताल जारी है। नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे और समान नियमावली की मांग कर रहे हैं लिपिक। बाबू क्लर्क जो है झारखंड में ये हड़ताल कर रहे हैं और सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। और वहीं पंजाब में देखिए दोस्तों 4 साल बाद बसों का सफर महंगा हुआ। अब न्यूनतम किराया 15 रुपए होगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए थे, तो उसके बाद बस ऑपरेटरों ने सभी रूट पर किराए में बढ़ोतरी कर दी है। ये देख सकते हैं आप टेबल में साधारण बस, एसी बस वगैरह के अब नए किराए क्या होंगे, है ना। चलिए खबर है भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे खुल चुका है उत्तराखंड में। शुक्रवार सुबह से यातायात के लिए बंद था, लेकिन अब आवाजाही शुरू हुई है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के नियम में बड़ा बदलाव किया। अब जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल पाएगी। ये नए नियम की कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश, 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं अब राज्य में एक ही टाइम टेबल से होगी। प्रश्न पत्र भी समान होंगे। वहीं खबर है सरकार की हरी झंडी के बाद बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। 9 सितंबर से आज से आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। और देखिए राजस्थान स्टेट 85% कोटा की MBBS सीटों पर दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई। 20 सितंबर को होगा सीट अलॉटमेंट। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए खबर है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की टीम घोषित हुई। यश दयाल को पहला मौका मिला, श्रेयस अय्यर बाहर किए गए। राहुल, पंत और कोहली की भी वापसी हुई है। 19 सितंबर से चेन्नई में ये मैच शुरू होने जा रहे हैं। और खबर है भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी चीन को हराया। सुखजीत, उत्तम और अभिषेक ने गोल किए। अगला मुकाबला जापान से होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ खबरें देखिए आप कि भारत नहीं बल्कि अब अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन जाएंगे मोदी। 2025 में भारत मेजबानी करेगा। चीन के खिलाफ एक संगठन भी बनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों एलन मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप। अगर टेस्ट सफल रहा तो इंसानों को भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों में मंगल पर शहर बसाने का लक्ष्य रखा इन्होंने। वहीं खबर देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब मेलोनी भी बोली कि यूक्रेन जंग रुकवाने में भारत और चीन की अहम भूमिका होगी। युद्ध में कानून टूटे, संकट और बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि बातचीत को तैयार है। इस बीच अब ये इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी का भी ये बयान देखने को मिला है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते दोस्तों। देखिए मिथुन राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है। मेष और कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि के लोग रिस्क लेने से बचें आज। और मीन राशि के लोगों को समय का सही इस्तेमाल करने से लाभ हो सकता है। वैसे ये जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है ये 6 राशियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तुला